रिलेशनशिप को मैनेज कैसे करना है इस पढ़ाई के दौरान, इस पर कुछ बातें करता हूँ। और मैं इस पे आपसे इसलिए बात कर पा रहा हूँ क्योंकि आप एक भाई के तौर पे हो, ठीक है? आपका और मेरा रिश्ता एक भाई वाला रिश्ता है। इसलिए मैं इस सब चीज़ पे डिस्कस कर सकता हूँ और फ्रैंकली डिस्कस करूँगा, ठीक है? कुछ बातें ऐसी होगी जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है? क्योंकि बातें कुछ कड़वी बोल सकता हूँ बीच में, तो इस पे थोड़ा मैनेज करना है आपको, ठीक है? तो आज इन्हीं सब चीज़ पे बात करना है, ठीक है? ये जो है इस पे बात करूँगा, ठीक? और मुझे डर भी लग रहा है बोलने में क्योंकि बगल में फैमिली है, ठीक? पर कोई बात नहीं, बात करते हैं इन सब चीज़ों पे, ठीक है? और फ्रैंकली बात करेंगे क्योंकि ये सब चीज़ आपको ना पढ़ाई में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम दे रही होगी, मुझे पता है। पढ़ाई में ये सब बहुत इफ़ेक्ट करती है, तो इसको मैनेज कैसे करना है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खत्म कर दो, बिल्कुल नहीं। खत्म करना ही नहीं है, अब भी अगर खत्म करोगे तुम अनस्टेबल हो जाओगे और अनस्टेबल हो जाओगे, ठीक है? उसके बाद तुम्हारा एग्ज़ाम सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो इसको ना मैं बार-बार कह रहा हूँ कि इसको पूरा खत्म नहीं करना है, ठीक है? पढ़ाई मैनेज नहीं करना है, बिल्कुल मैनेज नहीं करना है, पढ़ाई को मैनेज नहीं करना है, इन सब चीज़ों को मैनेज करना है, रिलेशनशिप को मैनेज करना है, ठीक? पढ़ाई के बीच में इसका टाइम निकालना है, ऐसा नहीं कि इन सब के बीच में पढ़ाई का टाइम निकालना है, बिल्कुल नहीं। पढ़ाई को मैनेज बिल्कुल नहीं करना है, रिलेशनशिप को मैनेज करना है। इस पे मैं फ्रैंकली बात करूँगा, ठीक है? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है किसी को और जो बोलता हूँ वो सच्चाई है, यही सच्चाई है। अभी आपको लग रहा होगा कि भैया हमको भड़का रहे हैं, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, बेटा ऐसा कुछ नहीं है। जब औकात दिखाया जाता है ना तब पता चलता है, हुँ, कि तुमने क्या किया मेरे लिए। लास्ट में जब बाबू कहेगी, बाबू क्या सोना, सोना कहेगी, पता ना बाबू किसको कहते हैं, सोना किसको कहते हैं, हमको दोनों एक ही वो लगता है। या फिर मान लो सोना कहेगा, तुमने मेरे लिए क्या किया? बाबू बोलेगा, हम अपना ज़िंदगी बर्बाद कर लिए। फिर सोना बोलेगी, हम बोले थे तुम्हें कि तुम अपना ज़िंदगी बर्बाद कर लो। तो उस वक़्त लगेगा बेटा को, बेटा हमने सब कुछ बर्बाद कर लिया। इसीलिए बोल रहा हूँ पहले थोड़ा सुधर जाओ, ठीक है? नहीं तो लास्ट में बस वही सब मिलेगा कि तुमने क्या किया मेरे लिए? तुम कौन हो? देखो एक सच्चाई है, मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ कि कोई भी ना लड़का का औकात देखा जाता है, कि क्या कर रहा है, उसकी हैसियत देखी जाती है। आप कितना भी हैंडसम रहो, है ना? कितना भी कुछ करो, मायने नहीं रखता है। आप पैसा कितना कमा रहे हो, ये मायने रखता है। और यही सच्चाई है। अभी आपको लग रहा है कि पैसा इस दुनिया में क्या होता है? जो बोलते हैं ना कि पैसा इस दुनिया में क्या होता है? पैसा सब कुछ है। ये सच्चाई है, सच्चाई है, सच्चाई है, ठीक है? हाँ, यही है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है, उसके पास ज़्यादा खुशी नहीं है। जो गरीब है, जो गरीब बस्ती में रहते हैं, उनके पास ज़्यादा खुशी है। लेकिन हाँ, पैसा बहुत कुछ है। पैसा ही है जो अंबानी को पूरे विश्व में नाम लाया है, अडानी का नाम पूरे विश्व में है, पैसा है, ठीक है? और पैसा बहुत कुछ है। तो जो बोल रहे हैं ना कि पैसा कुछ नहीं है, वो यार ऐसा कुछ नहीं, बहुत कुछ है। तो इस पे हम बात करेंगे, ठीक है? अब जो होंगे कौन भैया? ये वाले, जिसको कहते हैं लव बर्ड, है ना? अब वो उनके माइंड में आएगा, देखो, आप मेरे दिल का बात समझ गए। भाई बोल रहे होंगे बच्चे कि भैया आप मेरे दिल का बात समझ गए। तो बेटा मैं सब कुछ समझता हूँ, ठीक है? मैं सब कुछ समझता हूँ। बच्चे बोलेंगे कि हाँ, काहे ना समझोगे? उम्र ही आपका है। हाँ, कोई बात नहीं। बात एक वन बाय वन बात करता हूँ। फर्स्ट क्या है कि आपके पास 25 दिन टाइम बचे हैं, ठीक? 25 दिन 12th एग्ज़ाम के 25 दिन टाइम बचे हैं। 1 फरवरी से एग्ज़ाम है, 25 दिन से भी कम टाइम बचे हैं, लेकिन मैं 25 दिन मान के चलता हूँ। बार-बार मैं बोल रहा हूँ कि इसको ब्रेक नहीं करना है, ठीक है? अभी नहीं ब्रेक करना है, कर सकते हो बाद में, लेकिन अभी ब्रेक बिल्कुल नहीं करना है। अभी ब्रेक करोगे तो तुम्हारे साथ यही प्रॉब्लम होगा कि तुम काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे और बहुत कुछ होने लगती है, ठीक है? पढ़ाई पूरा चौपट हो जाता है। तो ये तो मैंने बता ही दिया। अब लाइन बाय लाइन करते हैं कि 25 दिन के लिए एक अंडरस्टैंडिंग कर लो, ठीक है? तो समझौता टाइप का कर लो, सामने वालों को समझाओ कि हाँ कि बेटा कि मेरा एग्ज़ाम है, 25 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम है और कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा कम आपसे डर लग रहा है बगल में। कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा कम आपको टाइम दे पाऊँ, कम आपसे बात कर पाऊँ, ठीक है? कम इन सब चीज़ों पे रह पाऊँ। तो इसको क्या करना है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट करनी है दोनों के बीच, ठीक है? सामने वाले को समझाना है कि 25 दिन बाद एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम दे लेते उसके बाद करेंगे। लेकिन बोलने में भी मैं डर लग रहा है, बगल में, कोई बात नहीं। सामने वाले को बताओ कि पेपर है मेरा, मुझे 25 दिन उस पे फ़ोकस करना है, ठीक है? उस पे फ़ोकस करना है। मतलब अंडरस्टैंडिंग यही डेवलपमेंट करनी है कि हाँ, कि समझाना है बस इतना ही कि 25 दिन बाद मेरा पेपर है और इस 25 दिन में मैं तुम्हें कम टाइम दे पाऊँगा और मुझे अपने पढ़ाई के प्रति बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है। तो इस चीज़ को समझाना है, ठीक है? मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, पर कोई नहीं, कोशिश करता हूँ। बच्चे बोले काहेला नहीं बोल पा रहे? बेटा बगल में ऐसे लोग हैं, मतलब पेरेंट्स हैं, मम्मी-पापा आ जाएँगे अभी। क्या पढ़ा रहे हो? बच्चे को बिगाड़ रहे हो क्या? लेकिन हमें पता है कि बिगाड़ नहीं रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, सुधार रहे हैं कि बेटा ऐसा नहीं करो, ठीक है? अगर कर रहे हो तो थोड़ा मैनेज करो, कम करो। कम से कम टाइम दो
ताकि आप स्टडी पे फोकस्ड रहो, ठीक है। कम से कम टाइम देना है। जो बहुत ज़्यादा आप कर रहे हैं इन सब चीज़ों में, बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं कॉल्स पे, मैसेजेस पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, उन्हें कम टाइम देना होगा, क्योंकि आपका एग्जाम 25 दिन बाद आपका पेपर है। अभी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट करनी है कि बेटा 25 दिन बाद मेरा पेपर है, तो इन सब के बीच ना थोड़ा मैं कम आपको टाइम दे पाऊंगा, ठीक है। मतलब प्यार से समझाना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ एटीट्यूड में बोलोगे तो बस यही होता है, मुझे ब्रेकअप चाहिए, लो, तुम्हारा भी पूरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या कि एग्जाम है अभी, हाँ एग्जाम के बाद जब बोले ना मुझे ब्रेकअप चाहिए, चल चल निकल निकल निकल, बस। लेकिन अभी नहीं, अभी अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा पढ़ाई चौपट हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा माइंड बिल्कुल अजीब हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए अभी नहीं करना। अभी कैसे भी ना प्यार से समझाना है कि हाँ बेटा ऐसा ऐसा वाला बात है, लेकिन अभी ऐसा नहीं करना है। जब बाद में बोले ना कि हाँ मुझे ब्रेकअप चाहिए, निकलो, बस यही चाहिए। कॉल या मैसेजेस पे थोड़ा दूर रहो, कॉल या मैसेज से थोड़ा दूर रहो, बट पूरा खत्म नहीं करना है। मैं ये चीज बोल ही दिया हूँ कि पूरा अगर खत्म करोगे ना तो आपका माइंड पूरा अजीब हो जाएगा कि भाई सब कुछ अजीब होने लगता है, जिसको बोलते हैं ना कोमा में जाना, ना कुछ और उसको बोलते हैं सदमा में जाना, उस टाइप का हो जाता है। पढ़ने के बाद रिलैक्स टाइम पे आप इतना मिनट आप दे सकते हो उन सब चीजों पे, ठीक। बच्चे बोलेंगे क्या उन सब चीजों पे, तो भैया इन पे, ठीक है। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ ठीक से क्योंकि दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बगल में कुछ है। तो पढ़ने के बाद आप रिलैक्स होने के लिए इतना टाइम दे सकते हो, ज्यादा नहीं देना है। 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे इतना टाइम नहीं देना है, तो नहीं देना है, यही सच्चाई है। अभी तुम दे दो टाइम, रिजल्ट आएगा उस दिन क्या होगा। और अभी अगर पढ़ाई पे आप फोकस्ड रहते हो, और इन सब चीजों से माइंड बिगड़ता है भाई, कौन कहता नहीं बिगड़ता है। बात करो ना 3 घंटा 4 घंटा, पूरे दिन माइंड में यही सब चलता रहेगा, आपका पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब रहेगा, बिल्कुल डिस्टर्ब। तो अभी आपको क्या करना है कि इन सब चीजों को मैनेज करना है, सामने वाले को समझाना है, एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि हाँ भाई मेरा एग्जाम है, आप थोड़ा, मैं कम टाइम दे पाऊंगा, इन सब चीजों को मतलब समझाओ कुछ, और अच्छे ढंग से समझाना है, ज्यादा एटीट्यूड में नहीं, ना तो फिर हो जाएगा चौपट, ना एग्जाम हो पाएगा, एग्जाम भी उड़ा और उधर भी उड़ रहा या री, इस टाइप का कुछ है। सामने वाले को क्या करना है, बताना है कि पेपर है, ठीक है। ये सब चीज मैंने आपको बता ही दिया। अगर जो स्टूडेंट इन सब चीज में है उनके लिए है ये, ठीक है। और जो ना है वो बहुत, बेटा तुम, भगवान तुम्हारे साथ है अभी, ठीक है। अगर इन सब चीजों में नहीं हो, इसका मतलब भगवान तुम्हारे साथ है अभी। और जिस दिन भगवान तुम्हारा साथ छोड़े उस दिन समझो कि तुम इस लाइन में आए और अपना जिंदगी क्या किए भैया, लिख देता हूँ। अभी लगता है, अभी बच्चों को क्या लगता है कि जो है सो वही है, ठीक है। बाबू को लगता है कि जो है सो सोना है, सोना को लगता है जो है सो बाबू है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो है सो ये है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। कितने देख लो ना, जितने सारे हैं, जितने जितने भी है, सबको लास्ट में यही मिलता है, ठीक। अब लड़का क्या करता है, लड़का अपना करियर बर्बाद कर लेता है, सच्चाई यही है। बुरा लगेगा, बुरा लगेगा, जो सामने वाले हैं उनको बुरा लगेगा, लेकिन यही सच्चाई है। लड़का अपना करियर सब कुछ करके उसमें बर्बाद कर लेता है, लास्ट में उसके पास कुछ ऑप्शन बचता नहीं। 11th 12th में वो करता है ये सब, ठीक। पूरा वो सब कुछ बर्बाद कर देता है। जिस वक्त उसके अंदर हाईली एनर्जेटिक में रहता है, हाईली एनर्जी उसके पास रहता है, वो तो इन सब चीज में टाइम दे देता है, सब अपना टाइम इन सब चीजों में दे दिया। लास्ट में क्या हुआ उनके पास, जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब उनको समझ में आता है, तब उनको ठोकर लगता है। और ठोकर लगता है तो गाना गाएंगे, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। बेटा वो चल गई तो देखेगी का, देखने नहीं आती है, ठीक। आपको यहाँ थोड़ा सोचना है, ठीक है। मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूँ, सामने वाला दल से ऐसा नहीं करवा रहा हूँ कि दूर कर रहा हूँ किसी को, बिल्कुल नहीं, ऐसा मेरा बिल्कुल ये नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ सच्चाई यही है, लड़का अपना सब कुछ बर्बाद कर ले और उनको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जिनके साथ जाना चाहते हैं वो कुछ बना के आए हैं, तभी वो उनको लेके जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आप जब तक उस काबिल नहीं बनोगे तब तक आपके साथ कोई नहीं आएगा। लड़का के अंदर काबिलियत देखी जाती है, और आपके अंदर काबिलियत है तभी आपके साथ कोई रहेगा, नहीं तो ऐसा कुछ पूछता है तक नहीं है, पूछेगा तक नहीं, पूछेगा तक नहीं। आप कितना भी पढ़ाई कर लो, नो मैटर। कितना भी गांव में जाके देखो ना, कितने अच्छे ऐसे है कि बहुत कुछ करके बैठे हुए हैं, है ना। सीटेट काका दुनी उदा फलना ढेलना सब कुछ करके बैठे हैं, कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। बस काबिलियत देखी जाती है कि आप किस काबिल हो, आपकी हैसियत क्या है, ये सब देखी जाती है। तो लड़का को डेवलपमेंट करना होता है, तभी आपके साथ कोई रह पाएगा, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। और पैसा मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। पैसा है तो सब कुछ है, ये सच्चाई है, ठीक। तो इन सब चीजों पे ध्यान दो, ठीक है। मैं अभी किसी को नहीं खड़ा हूँ कि आप सब कुछ तोड़ लो या फिर ऐसा कर लो। जो इन सब चीजों में नहीं है वो बिल्कुल मत आओ, बिल्कुल आओ ही मत। और जो आ चुके हो वो मैनेज करो, ठीक है। थोड़ा करियर के बारे में सोचो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये सब करना गलत है, बिल्कुल नहीं मैं कर रहा हूँ ये सब करना गलत नहीं, हाँ। लेकिन गलत ये है कि ना सब कुछ छोड़ के यही सब चीज करना, पूरा लाइफ का जितना भी काम है वो सब कुछ छोड़ के, घर का काम छोड़ के, अपने लाइफ का जो गोल है वो सब कुछ छोड़ के अब इसी में लग गए,
ये बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत। तो इन सब पे थोड़ा फ़ोकस कीजिए, ठीक है? और थोड़ा सब अगर कर रहे हो तो अगर नहीं तुमसे छूट रहा है तो मैनेज करो उस चीज़ को, ठीक है? कम टाइम दो, करियर के बारे में सोचो। तो ऐसा कुछ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, है ना? आपस में एक अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब कुछ हो पाएगा। नहीं तो इन सब चीज़ों में रह गए तो फिर दुनिया जीत नहीं पाओगे, ठीक है? बिल गेट्स नहीं बन पाओगे, है ना? अडानी नहीं बन पाओगे, एलन मस्क नहीं बन पाओगे। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करनी होंगी। तो लाइफ में बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। और जो नहीं है इन सब चीज़ों में, मैं बार-बार कर रहा हूँ कि बिल्कुल मत आना, बिल्कुल मत आना। शुरू में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन लास्ट में ना आपको रोना पड़ेगा, सच्चाई है। और ऐसा नहीं कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, नहीं। मैं जो देखा हूँ, मैं जो देखता हूँ वो बता रहा हूँ। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है और होता है। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा आपको ध्यान देना है, ठीक है? शुरू में मज़ा आएगा लेकिन लास्ट में सब कुछ लगेगा कि खत्म हो गया। ना फैमिली से मुँह दिखाने लायक रहोगे और कुछ नहीं, बहुत कुछ है, जो मैं नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है? तो पढ़ाई करते रहें और इस सब पे मैं खुल के इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आप थोड़ा हम लोग का भाई वाला रिश्ता है ना, ब्रदर्स। तो इसलिए मैं खुल के आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? ऐसा ज़्यादातर नहीं करते हैं लोग बात। तो पढ़ाई करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।